केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। जो अपने पास कल क्वेश्चन था उसको अपन सोल्व करते हैं। लिखा हुआ है, दो स्त्रोतों से 1500 रुपए पर 3 वर्षों के पश्चात मिले साधारण ब्याजों का अंतर 13.50 रुपए का अंतर है, तो ब्याज की दरों का अंतर क्या होगा। तो अपने पास मूलधन कितना है 1500 रुपए, कितने वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए, और अपने को दर क्या करनी है ज्ञात करनी है, और बटा 100, और उनका अंतर कितना है 13.50। इन जीरो को उठाए और नीचे क्या लगा देते हैं 100। इस 100 से ये 100 कैंसिल हो जाता है। अब जो बच गया उनको क्या कर लेंगे उतार लेंगे। तो 1500 इंटू 3 इंटू आर बराबर 1350। जो कट रहा है उसको काट देंगे, एक बिंदु से एक बिंदु काट देंगे। 15 को इससे काट देंगे तो 15 एकम 15 और 15 नब्बे 15 एकम 15 और 0 इसके साथ थी, और 15 नब्बे 135। जो बच गया उसको उतार लेते हैं। क्या बच गया इसको भी काट लेते हैं एक बार। 3 एकम 3 और 3 तिया 9। बराबर से बराबर के इस तरफ वाला कट सकता है, यानी कि बराबर के ऊपर वाला बराबर के ऊपर वाले से कट सकता है, बराबर के नीचे वाला बराबर के नीचे वाले से कट सकता है। ये नहीं कि इस 100 को इस 1500 से काट दे, ऐसा नहीं होगा। बराबर के ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से। बच गया उसको क्या कर लेते हैं एक बार उतार लेते हैं। 10 बच गया, इधर एक बचा हुआ, इधर आर बचा हुआ, तो क्या बच गया 10 आर बराबर इधर क्या बचा हुआ है 3। अपने को क्या चाहिए रेट दरों का अंतर चाहिए अपने को, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 3/10। तो यहां अगर 10 में इसका भाग देंगे तो एक बिंदु, तो एक अंक छोड़ के क्या लगा देंगे पॉइंट लगा देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा 0.3%। आज हम टाइप 7 की बात करेंगे। टाइप 7 किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है x प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से 4000 रुपए का 3 वर्ष का साधारण ब्याज 12% प्रतिवर्ष की दर से 5000 रुपए पर 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर है, तो x प्रतिशत का मान ज्ञात कीजिए। पहले उतार लेते हैं कि अपने पास दर कितनी है। सूत्र होता था P इंटू आर इंटू टी। तो अपने पास अमाउंट कितना दे रखा है 4000 रुपए। दर अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है, तो x उतार लेते हैं, और टाइम कितना दे रखा है 3 वर्ष। एक बार इधर वाले को उतार लेते हैं, तो इसका जो अमाउंट है वो कितना दे रखा है 5000 रुपए। आर रेट कितनी दे रखी है 12%, और इसका टाइम कितना दे रखा है 2 वर्ष, और बटा 100, और बटे में 100। 2 वर्ष के साधारण ब्याज के बराबर, मतलब 3 वर्ष का साधारण ब्याज और 2 वर्ष के साधारण ब्याज की क्या है वो दोनों बराबर है, तो क्या लगा देंगे बराबर का चिन्ह लगा देंगे। तो हमें किसका मान ज्ञात करना है, इस x की वैल्यू को क्या करना है अपने को ज्ञात करना है। तो जो चीज कट रही है उसको क्या कर देंगे काट देंगे। तो मैंने ये बोला था कि बराबर के ऊपर वाला ऊपर वाले से कर सकता है, और नीचे वाला नीचे वाले से कर सकता है। तो 100 से 100 को काट देंगे। इधर देखो 1 2 3 बिंदु है, इधर 1 2 3 बिंदु, 3 बिंदु से 3 बिंदु काट देंगे। इधर क्या बच गया उसको उतार लेंगे। 4 गुणा 3 गुणा x बराबर इधर बच गया 5 गुणा 12 गुणा 2। तो देखो 4 दूनी 12, x बराबर 5 गुणा 12 गुणा 2। एक काम करते हैं, इस 12 से इस 12 को काट देते हैं, तो बच गया उनको क्या कर लेते हैं गुणा कर लेते हैं। तो x बराबर 5 दूनी 10%। अगर हम बात करें इस 4000 को 3 वर्षों के लिए, अगर इसको दर पे अगर अपने को ज्ञात करनी है, तो इसकी दर कितनी निकल के आएगी 10%। इसके टाइप 8 में बात करते हैं कि टाइप 8 किस प्रकार आता है। लिखा हुआ है कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में क्या हो जाती है दुगुनी हो जाती है, तथा किसी एक अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, तो कम ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करनी है। तो पहले ब्याज की दर
सूत्र क्या होता था, P इंटू आर इंटू टी बटा 100। अपने को जो चीज दी हुई है, कोई धनराशि अपने को दी हुई नहीं है, 5 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, तो ये क्या है, इसका दोगुनी मिश्र धन है, मिश्र धन है दोगुनी। तो मिश्र धन को निकालने का सूत्र क्या होता था, मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या है 2x, सॉरी मिश्र धन क्या है 2x, मूलधन को क्या मान लेते हैं x और प्लस साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज चाहिए तो इधर किसका है प्लस का, तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना निकल के आएगा x, 2x में से एक x गया तो कितना बच गया x, x क्या निकल गया साधारण ब्याज, जो निकल गया उसको रख लेंगे। साधारण ब्याज कितना निकल गया x, मूलधन अपने पास कितना दे रखा है x, दर अपने को क्या करनी है ज्ञात करनी है, और टाइम कितना दे रखा है 5 वर्ष और बटे में 100। इस x से इस x को काट देंगे और इस 5 को इस 100 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यहाँ इसके यहाँ बच गया 1, यहाँ 1 मान लेते हैं, 1 को r से गुणा करते हैं तो क्या आता है r क्रॉस मल्टीप्लाई, और इस 20 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 20। मतलब अगर हम बात करें तो पहली जो हमें धनराशि दे रखी है उस पे जो दर आएगी वो कितनी आएगी 20%। इसी प्रकार हम दूसरी धनराशि ज्ञात करते हैं। दूसरी क्या है, वही प्रोसेस इसमें दोहराना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट के लिए मिश्र धन, ये सेकंड के लिए मिश्र धन। मिश्र धन कितना दे रखा है अपने को, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी मिश्र धन, 3 गुनी। मूलधन कितना दे रखा है x प्लस साधारण ब्याज। इस x को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा 3x माइनस x बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट। तो कितना हो जाएगा 3x में से एक x गया तो x बराबर SI, सिंपल इंटरेस्ट कितना निकल गया है इसका 2x। तो यहां पुट कर देंगे वो वैल्यू, तो यहां क्या आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट 2x। सूत्र होता था SI बराबर अमाउंट रेट टाइम बटा 100। तो SI कितना है 2x। इसका जो अपने पास मूलधन था वो क्या था x, रेट इसकी क्या करनी है ज्ञात करनी है, और टाइम कितना है इसका 12 बटा 100। जो कट रहा है उसको काट देंगे बराबर में, इसके नीचे 1 मान लेंगे, बराबर से बराबर वाला कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, इस 2 से ये 12 कट गया तो कितनी बार गया 6 बार। इस x से इस x को काट देंगे, बच गया उसको क्या कर लेंगे वज्र गुणा कर लेंगे। इस r का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा r बराबर इस 100 का यहाँ 1 मान लेते हैं, 100 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, सॉरी 6r था तो यहाँ क्या हो जाएगा 6r, और यहाँ क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ मुझे r की वैल्यू चाहिए, r बराबर 100 बटा 6। काट लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको 2 से काट लेंगे, 100 को तो कितनी बार कटेगा 50, और ये कितनी बार कटेगा 3 बार। अगर इसको ज्यादा सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 16 सही 2 बटा 3%। इसको सोल्व करो, 16 दिया 48, 48 और 2 50, 50 बटा 3%। तो अगर हम बात करें तो 20% ये बोल रहा है कम ब्याज की वार्षिक दर है। तो देखो पहले वाले में कितनी निकल के आ रही थी 20% और दूसरे में कितनी निकल के आ रही है 16%। तो अतः हम कह सकते हैं, अतः जो सेकंड वाला है उसकी ब्याज दर क्या है कम है, ब्याज दर क्या है कम है। तो आज हम इसके जो लास्ट टॉपिक बचा है किस्तों पर भी अपन साधारण ब्याज किस्तों पर भी लेते हैं। तो किस्त 2 प्रकार से होती है, एक तो किस्त अपन पहले देते हैं और एक किस्त बाद में देते हैं। तो पहले वाली किस्त किस प्रकार होती है, जैसे अपन कोई किसी ठेकेदार से अपना क्या बनवाते हैं मकान बनवाते हैं, तो मकान बनाने पर ठेकेदार ये बोल देता है कि अपने को पहली किस्त अपन नींव भरते ले लेंगे, दूसरी किस्त उसका मकान, इस प्रकार हम ये किस्तें देते हैं। और एक होती है बाद में, बाद वाली किस्त जैसे किस प्रकार होती है, जैसे हमने कोई सामान किसी से 10,000 रुपए में लिया है तो उसका जो EMI होता है, EMI
अपन लोगों ने पहले इंस्टॉलमेंट भर दी 2000 रुपए की, और वो बोल देता है कि 1500 की किस्त आएगी आपको और 6 महीने के लिए देनी पड़ेगी, तो उसका अपन को ब्याज देखते हैं कितना आता है। तो 15 छिकी 90, 9000 रुपए अपना क्या आता है, उसको टोटल किस्तों में देना पड़ेगा। 9000 और 2000 ये, तो कितना हो जाएगा 11000 रुपए। तो अपने को 10000 की जो चीज आ रही थी उसका कितना देना पड़ेगा 11000 रुपए। 10000 में से 11000 गए तो 1000 उसका अपने को क्या देना पड़ेगा, साधारण ब्याज। अब इसको एक बार इधर देखते हैं क्या बोल रहा है। कोई एक व्यक्ति था, वो किसी बैंक से कितने रुपए लेता है, 7000 रुपए लेता है। वो 3 वर्षों में 3000 रुपए तो लौटा देता है, लेकिन वो 5वें वर्ष में कितने रुपए और लौटा देता है, 4550 रुपए लौटा देता है। तो उसकी अपने को क्या ज्ञात करनी है कि वो कितने दर पे उन्होंने बैंक ने उन्हें लोन दिया था। तो अपन बात करते हैं कि राशि कितनी है 7000 रुपए, 3 वर्षों में वो कितने रुपए लौटा देता है 3000 रुपए। तो अगर हम बात करते हैं तो पहले 7000 रुपए वो कितने साल के लिए दे रहा है, 3000, 3 वर्ष के लिए। उसकी क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। 3000 रुपए वो 7000 रुपए का 3 वर्ष के लिए, तो पहला वो दर देगा, मतलब उसकी क्या देगा, रेट देगा बटे 100, प्लस फिर वो चौथे और 5वें वर्ष भी देगा। तो कितने वर्ष देगा, 2 वर्ष। कितने रुपए देगा, 7 में से 3 के तो 4000 रुपए देगा। वो कितने वर्ष के लिए देगा, 2 वर्ष के लिए। और दर अपने को क्या करनी है, ज्ञात करनी है, और बटे में 100। अब देखो 3000 रुपए तो वो तीसरे वर्ष लौटा रहा है। तीसरे वर्ष कितने लौटा रहा है, 3000 रुपए। और 5वें वर्ष कितने लौटा रहा है, 5450 रुपए। इनको क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, 0, 5, 4 और 8। तो वो टोटल 5 वर्षों में कितने रुपए लौटा रहा है, 8450 रुपए। और बैंक उसे लोन कितने रुपए दे रहा है, 7000 रुपए। तो 8000 में से 8450 में से 7000 माइनस करते हैं तो कितना निकल के आता है, 0, 5, 4, 1। तो उसका जो साधारण ब्याज आता है वो कितना निकल के आता है, 1450 रुपए। तो इधर एक बराबर कितना लगा देंगे, 1450 रुपए। उसका साधारण क्या है, ब्याज है। तो अपने को क्या करनी है, दर ज्ञात करनी है। जो चीज कट रही है उसको काट लेंगे 100 से, इस 2 बिंदु से इस 2 बिंदु काट लेंगे, बच के उसको क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 7 ये 21 और 1 0 बने गई थी 7 में, तो 21R प्लस इस 2 बिंदु से इस 2 बिंदु काट लेंगे, क्या बच गया, 4 दूनी 8 और 1 बिंदु अपने 7 थी। तो कितना हो गया, 80R बराबर यहां कितना चल रहा था, 1450 रुपए। दोनों क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 290R और बराबर में क्या चल रहा था, 1450। अगर इसको काटेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी। और ये 29 का अगर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 145। तो कितनी आ जाएगी दर, 5% क्या आ जाएगी दर। यानी कि हम बात करें तो उसको जो टोटल अमाउंट मिला गया था वो कितने दर पे मिला गया था, 5% की वार्षिक दर से उसे ये बैंक लोन दे रहा था।